Search goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. School children are nice targets. I shall wipe out a school bus some morning, shoot out the tires, and then pick off the kiddies as they come bounding out. That was the threat of the Zodiac Killer. जुमले अनहार, जुमले अनहार। एक सीरियल किलर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सीरियल किलर कैसा होगा तो आपके मन में एक तस्वीर बनेगी ऐसे इंसान की जो काफ़ी ज़्यादा शातिर हो। वो अपने क्राइम्स के एविडेंस ऐसे मिटाएगा जैसे कि उसने कभी ये क्राइम्स कमिट ही ना करे हो, और इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी वो लॉ की पकड़ से दूर हो। हमें लगता था कि ये सारे सीरियल किलर्स केवल मूवीज, टीवी शोज तक ही सीमित है। मुझे भी लगता था, पर तब तक जब तक मैंने ज़ोडिएक सीरियल किलर के बारे में नहीं सुना था। एक ऐसा सीरियल किलर जिसकी आइडेंटिटी आज भी मिस्टीरियस है। ये कौन है ये तो नहीं जानती, पर इसने क्या किया है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अमेरिका की आज तक की हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय शातिर सीरियल किलर था ज़ोडिएक किलर, जिसके आतंक का शिकार बना नॉर्दर्न कैलिफोर्निया 1960 से 1970s के बीच में। इस कातिल का नाम ज़ोडिएक तब पड़ा जब उसने पुलिस और लॉ को चैलेंज करने के लिए उन्हें फ़ोन कॉल्स और लेटर्स के थ्रू अपनी क्राइम डिटेल्स और आइडेंटिटी की हिंट दी। वो उन्हें कुछ क्रिप्टिक कोड मैसेजेस को भी भेजता था। उसने न्यूज़पेपर एजेंसीज को बार बार फोर्स किया कि मेरे इस मैसेज को वो अपने न्यूज़पेपर पे प्रिंट करवाए, क्योंकि वो चाहता था कि पब्लिक के अंदर उसके लिए एक डर बैठ जाए। न्यूज़पेपर एजेंसीज ने इस मैसेज को प्रिंट तो करवा दिया, पर किसी के भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ज़ोडिएक कहना क्या चाहता है, उस मैसेज में क्या है, क्योंकि वो मैसेज अंग्रेजी में नहीं था। कुछ समय बाद किसी व्यक्ति ने इस मैसेज को डिकोड किया और फिर पता चला कि वास्तविकता में ज़ोडिएक के मन में क्या चल रहा था। लोगों को मारना मुझे बहुत पसंद है। जानवरों से भी बड़ा जानवर इंसान है। जानवरों से ज़्यादा मज़ा इंसानों को मारने में आता है। मैंने इसीलिए मार रहा हूँ जिससे इनकी आत्माएं स्वर्ग में जाके मेरी सेवा कर सके, और मुझे ऐसे सेवा करने वाले काफ़ी लोग चाहिए, तो मैं इन्हें मारता रहूंगा। ज़ोडिएक खुद को ही ज़ोडिएक किलर कहता था। पुलिस को और लॉ को चैलेंज करना तो मानो उसकी एक हॉबी बन चुकी थी। अब वो आए दिन क्राइम्स कमिट करता, फिर क्राइम डिटेल्स पुलिस को भेजता और उन्हें चैलेंज करता रहता। उसे लगता था कि पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, और अनफॉर्चुनेटली उसका ये अंदाज़ा एकदम सही था, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी आज तक अननोन और मिस्टीरियस है। पुलिस को ज़ोडिएक का एक और लेटर मिला, उसका वही वियर्ड क्रिप्टिक मैसेज, पर अब इस मैसेज को डिकोड करने में 50 साल से ज़्यादा लग गए। 2020 में पता लगा कि उसने लिखा क्या था। उसका वही पुराना रोना कि मुझे लोगों को मारने में मज़ा आता है, मैं लोगों को मारता रहूँगा, स्वर्ग में मुझे नौकर चाहिए। 20 दिसंबर 1968 में ज़ोडिएक ने अपना फर्स्ट क्राइम कमिट किया था। ज़ोडिएक ने कम से कम 37+ लोगों को मारा था, और ये इसका फर्स्ट क्राइम था। आई डोंट नो वाई, बट जितना मैंने केस पढ़ा है मैंने ये फिगर आउट किया है कि इसने ज़्यादातर कपल्स को मारा है। मे बी ये खुद सिंगल था। एनीवेज, इस क्राइम के विक्टिम थे बेटी लुई जेनसन एंड डेविड फैराडे। इनकी उम्र 16 साल और 17 साल थी। 20 दिसंबर की रात को ये दोनों हाई स्कूल किड्स अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर अपनी फर्स्ट डेट पर गए थे। इन नादान बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनकी ये फर्स्ट डेट इनकी ज़िंदगी की आखिरी डेट होने वाली है। अगर इन दोनों बच्चों की बैक स्टोरी देखें तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये एक्सीलेंट ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे थे। इनकी दुश्मनी तो छोड़ो, कोई भी ऐसी मामूली सी भी चीज़ नहीं थी जो इनके कैरेक्टर पे सवाल उठा सके।
वहाँ पहुँचने के बाद दे वर जस्ट सिटिंग इन देयर कार एंड हैविंग सम कोजी कन्वर्सेशन, कपल थिंग, राइट। तो थोड़ी देर बाद एक अननोन फिगर उनकी विंडो के पास खड़ा होता है एंड उनकी तरफ एक गन पॉइंट करता है। फर्स्ट दे थॉट कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, भला कोई उनको क्यों मारना चाहेगा। बट जब गन फायरिंग स्टार्ट होती है दे स्टार्टेड पैनिकिंग। वो खुद की जान बचाने के लिए पैसेंजर डोर की तरफ भागते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली डेविड को सर पे उस वक्त 5 गोली मार दी जाती है और वो बेचारा वहीं मर जाता है। बेटी जो स्केप कर तो लेती है पर थोड़ी दूर जाने पर उसे भी गोलियां मार दी जाती है और वो भी मर जाती है। क्योंकि ये ज़ोडियक का फर्स्ट क्राइम था तो पुलिस को लगा मे बी किसी ने रेवेंज लेने के लिए या आउट ऑफ जेलसी इन दोनों बच्चों को मारा है। बट 7th month लेटर सेम चीज़ वापस हुई और इस बार पुलिस को ज़ोडियक ही कॉल करके बोलता है कि या ज़ोडियक स्पीकिंग एंड ये क्राइम मैंने ही किया है। ज़ोडियक के किए हुए 37 क्राइम्स में से ये पहला क्राइम था। ऐसे और क्राइम्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो फॉलो करें पार्ट 2 के लिए एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहाँ पे आपको ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड हॉरर थ्रिल स्टोरीज मिलती रहेंगी। सो तब तक के लिए आई विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। ट्रूली अनहार।